हाय फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार। जो बचा हुआ टॉपिक था रिप्रोडक्शन चैप्टर में, आज उसको पूरा करेंगे। आज पढ़ेंगे बहुकोशिकीय जीवों में जनन के बारे में। बहुकोशिकीय जीवों में जनन निम्नलिखित विधियों से संपन्न होती है। मुकुलन, बर्डिंग। मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जो जनकों के शरीर के धरातल से कलिका फूटने या परिवर्ध निकलने के फलस्वरूप संपन्न होता है। जैसे यीस्ट में भी होता है, हाइड्रा में भी होता है। तो यीस्ट जो है एक कोशिकीय जीव है और हाइड्रा बहुकोशिकीय जीव है। हाइड्रा में हाइड्रा के शरीर से एक कलिका निकलती है और ये कली टूट करके स्वतंत्र हाइड्रा का निर्माण करता है। ठीक उसी प्रकार यीस्ट में भी एक कलिका निकलती है और वो कलिका टूट करके स्वतंत्र यीस्ट का निर्माण करती है। अब अलैंगिक जनन के तीसरा जो है एक पार्ट्स होता है अपखंडन या पुनर्जनन। कहते हैं कि अपखंडन और पुनर्जनन में होता यह है कि इसके शरीर जो है दो या दो से अधिक भागों में टूट करके विभाजित हो जाता है। स्पाइरोगैरा में भी देखा जाता है और प्लेनेरिया में भी ठीक इसी प्रकार का जनन देखा जाता है। तो अपखंडन या पुनर्जनन, इस प्रकार के जनन में जीवों का शरीर दो से अधिक टुकड़ों में बंट जाता है, जैसे स्पाइरोगैरा, प्लेनेरिया। बीजाणु जनन ऐसा अलैंगिक जनन जिसमें पौधों में अनेक बीजाणु उत्पन्न होते हैं जो उचित परिस्थितियों पर जनक के शरीर से अलग होकर नए पौधों का निर्माण करते हैं। जैसे राइजोपस में भी इस प्रकार का जो है जनन देखा जाता है। राइजोपस में बीजाणु जनन होता है और बीजाणु जनन अलैंगिक जनन का एक भाग है जिसमें पौधों में अनेक बीजाणु उत्पन्न होते हैं जो उचित परिस्थितियों पर जनक के शरीर से अलग होकर नए पौधों का निर्माण करते हैं। कायिक प्रवर्धन जनन की वह प्रक्रिया जिसमें पादप शरीर का कोई कायिक या वर्धी भाग उससे अलग होकर नए पौधों का निर्माण करते हैं। जैसे ब्रायोफाइलम की पत्ती में देखे होंगे, जहां से भी काट होता है, जैसे ये ब्रायोफाइलम पे पत्ती है, तो ये जो है इसका जो है काट है, तो ये सभी काट से एक नया पौधा का निर्माण कर लेता है। सभी काट से एक नया पौधा निकल जाता है। तो ब्रायोफाइलम के पत्ती से ही उसका जनन होता है, कायिक प्रवर्धन होता है, कायिक निकलता है और उनसे अलग होकर के नया पौधा का निर्माण हो जाता है। उत्तक संवर्धन, इसमें होता यह है कि पौधों से उत्तक काटकर अनुकूल स्थितियों में विकसित किया जाता है, जिसे उत्तक संवर्धन कहते हैं। जैसे गुलदाउदी हो गया, शतावरी ऑर्किड हो गया आदि हो गया, इसका उत्तक काट करके इसको विकसित करके नया पौधा का निर्माण करते हैं। और लैंगिक जनन में आप जानते ही हैं कि लैंगिक जनन में नर और मादा भाग लेते हैं, तो उसे लैंगिक जनन कहते हैं। और लैंगिक जनन जो होता है बहुकोश के पादप और जंतुओं में ही लैंगिक जनन होता है। बहुकोश के पादप और जंतु में लैंगिक जनन होता है। तो एक बार फिर से मैं दोहरा दे रहा हूँ और मेरे साथ आप लोग भी दोहरा दीजिए इसको, ठीक है। बहुकोश के जीवों में जनन निम्नलिखित विधियों से होती है। मुकुलन, बर्डिंग। मुकुल एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जो जनक के शरीर के धरातल से कलिका फूटने या परिवर्ध निकलने के फलस्वरूप संपन्न होता है। एक कोश के जीवों में मुकुलन यीस्ट, बहुकोश के जीवों में मुकुलन हाइड्रा। अपखंडन या पुनर्जनन, इस प्रकार के जनन में जीवों का शरीर दो या अधिक
टुकड़ों में बट जाता है, जैसे स्पाइरोगैरा प्लेनेरिया। बीजाणु जनन, ऐसा लैंगिक जनन जिसमें पौधों में अनेक बीजाणु उत्पन्न होते हैं जो उचित परिस्थितियों पर जनक के शरीर से अलग होकर नए पौधों का निर्माण करते हैं, जैसे राइजोपस। कायिक प्रवर्धन जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें पादप शरीर का कोई कायिक या वर्धी भाग उससे अलग होकर नए पौधों का निर्माण करते हैं, जैसे ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम की पत्ती में ये आपको बताए हैं कि इसके जो है पत्ती से ही नए पौधों का निर्माण हो जाता है, अगर खास करके नमी युक्त जगह में ये पत्ती हो तब। उत्तक संवर्धन, पौधे से उत्तक काटकर अनुकूल स्थितियों में विकसित किया जाता है, जिसे उत्तक संवर्धन कहते हैं। जैसे गुलदाउदी, शतावरी और पिडारी, ये सजावटी पौधे होते हैं, इनके उत्तक काट करके अनुकूल स्थितियों में विकसित करके नए पौधा का निर्माण करते हैं। और लैंगिक जनन, जिस जनन में नर और मादा भाग लेते हैं, लैंगिक जनन के कहलाते हैं। बहुकोश के पादप और जंतुओं में लैंगिक जनन होता है। तो ये तो आपके लिए पॉइंट हो गया कि ये लैंगिक जनन होता है किसमें है, तो बहुकोश के पादप और जंतुओं में होता है। तो आज जो है इस वीडियो में बस यहीं तक, आगे फिर अपलोड कर दिया जाएगा दूसरा वीडियो और आज ही। तो थैंक यू, बाय।